नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में हाईवे पर सफर करने के एक बिल्कुल नए तरीके की, वार्षिक फास्टैग टोल पास। देखिए, हमारे पास कई स्रोत हैं, सरकारी घोषणाएं हैं, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि ये सारी जानकारी आपके लिए एकदम आसान बना दे। बिल्कुल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने ऐलान किया है कि ये पास 15 अगस्त 2025 से शुरू होगा, स्वतंत्रता दिवस पर। तो आइए समझते हैं कि ये पूरी योजना आखिर है क्या और इसका मतलब क्या है उन लोगों के लिए जो अक्सर हाईवे पर चलते हैं। हाँ, ये समझना ज़रूरी है कि ये पास क्या है, किसके लिए है और इसे लाया क्यों जा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो एक सालाना फीस के बदले हाईवे पर टोल की चिंता किए बिना घूमने की सुविधा देगा, एक तरह से। अच्छा, तो इसकी मुख्य बातें क्या है, जैसे कितना खर्चा आएगा? जानकारी जो है वो बताती है कि इसकी कीमत 3,000 रुपये प्रति वर्ष रखी गई है। सही कहा, 3,000 रुपये सालाना। और ये 1 साल तक या फिर 200 हाईवे यात्राओं तक मान्य रहेगा, मतलब जो भी पहले पूरा हो जाए। और लॉन्च की तारीख तो आपने बताई दी, 15 अगस्त 2025। और कौन इसका फायदा उठा सकता है? क्या ये सबके लिए है? नहीं, देखिए, अभी तो ये सिर्फ निजी गैर व्यावसायिक गाड़ियों के लिए ही है। मतलब आपकी कार, जीप या वैन। फिलहाल जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, जैसे ट्रक या बसें, उनके लिए ये सुविधा नहीं है। अच्छा, यहाँ मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। आखिर इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी? एक बड़ी वजह तो मुझे लगता है लागत बचत होगी। हाँ, बिल्कुल। आप सोचिए, अगर कोई रोजाना या अक्सर हाईवे इस्तेमाल करता है और वो मासिक पास लेता है, तो अलग-अलग प्लाजा पर साल भर का खर्च करीब 4,000 रुपए, शायद उससे भी ज्यादा भी हो सकता है। उसकी तुलना में ये 3,000 रुपए का सालाना पास सीधे तौर पर पैसा बचाता है। हाँ, ये तो है। और सिर्फ पैसे की बात नहीं, सुविधा भी तो है। मतलब बार बार रिचार्ज का झंझट खत्म, कोई पता वगैरह का सत्यापन उसकी जरूरत नहीं। बस एक बार भुगतान किया और साल भर या 200 ट्रिप तक निश्चिंत। एग्जैक्टली। और इसका एक और अहम पहलू है टोल प्लाजा पर लगने वाला समय और वो जो भीड़-भाड़ होती है। उम्मीद तो यही है कि इससे कतारें कम होंगी, खासकर उन जगहों पर जहां 60 किलोमीटर के अंदर ही कई टोल प्लाजा पड़ते हैं। यात्रा थोड़ी और कह सकते हैं स्मूथ हो सकती है। तो इसे चालू कैसे करवाना होगा? क्या प्रक्रिया मुश्किल है? नहीं, सुनने में तो काफी सीधा लग रहा है। इसे राजमार्ग यात्रा ऐप से खरीदा जा सकेगा या फिर NHAI या MORTH की जो आधिकारिक वेबसाइट्स हैं, वहां से भी इसे रिन्यू करा सकते हैं। और ये सभी नेशनल और स्टेट एक्सप्रेसवे पर काम करेगा? जी हाँ, जानकारी यही है कि ये सभी प्रमुख एक्सप्रेसवेज पर मान्य होगा, का विकल्प नहीं होगा। अगर कोई ये पास नहीं लेना चाहता, मान लीजिए, तो दूरी के हिसाब से भुगतान करने का विकल्प भी रहेगा, करीब 50 रुपए प्रति 100 किलोमीटर। अच्छा, तो यात्री चुन सकते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर है। हाँ, और वो एक लाइफ टाइम पास की भी बात चल रही थी पहले, कुछ 30,000 रुपए में 15 साल के लिए। उसका क्या हुआ? हाँ, वो एक प्रस्ताव था, लेकिन जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक वो प्रस्ताव अब रद्द कर दिया गया है। तो अब मुख्य रूप से दो ही विकल्प दिख रहे हैं, ये 3,000 रुपए वाला सालाना पास या फिर दूरी के हिसाब से पेमेंट। अगर हम थोड़ा सा आगे की सोचें, तो ये कदम टोल कलेक्शन के भविष्य की तरफ भी इशारा करता है ना? बिल्कुल। देखिए, सरकार की मंशा साफ है कि धीरे-धीरे हाईवे से ये फिजिकल टोल बूथ हटा दिए जाएं, वो बैरियर्स हटें। एक ऐसी प्रणाली का परीक्षण भी चल रहा है जहां बैरियर नहीं होंगे, सेंसर और कैमरे होंगे, ANPR जिसे कहते हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन, और फास्टैग मिलकर खुद ही टोल काट लेंगे, बिना रुके। हाँ, वो बैरियर फ्री टोलिंग। जी। तो ये सालाना पास उसी दिशा में एक कदम है, सिस्टम को और सरल बनाने की कोशिश, ताकि आगे चलकर वो सीमलेस ट्रांजिशन हो सके। तो कुल मिलाकर इसका सार क्या निकला, एक लाइन में कहें तो? 15 अगस्त 2025 से निजी गाड़ियों के लिए 3,000 रुपए का सालाना पास, 200 यात्राओं तक मान्य। और इससे बार बार रिचार्ज की परेशानी खत्म होगी और नियमित यात्रियों के शायद पैसे भी बचेंगे। हाँ, और ये टोल कलेक्शन को ज्यादा व्यवस्थित बनाएगा, ट्रैफिक को सुगम करेगा, ऐसी उम्मीद है। ये दूरी आधारित टोलिंग के साथ मिलकर काम करेगा और भविष्य के बिना बैरियर वाले हाईवे की नींव रखेगा। ये टोलिंग के अनुभव को बदलने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, भारत के नए वार्षिक फास्टैग पास पर 3,000 रुपए 15 अगस्त 2025 से शुरू, 200 यात्राओं की सीमा और सिर्फ निजी गाड़ियों के लिए। हाँ, यहाँ एक सोचने वाली बात ये जरूर उभरती है कि जैसे जैसे टोल कलेक्शन की तकनीक विकसित हो रही है, खासकर ये बिना बैरियर वाली ANPR जैसी प्रणालियां जब पूरी तरह लागू होंगी, तो इसका हमारे पूरे यात्रा अनुभव पर और क्या असर पड़ेगा। मतलब टोल प्लाजा के हटने से सफर कितना बदलेगा,
क्या चुनौतियां होंगी, क्या फायदे होंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। इस पर सोचा जा सकता है।